हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कॉकरोच जनता पार्टी और किसान मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आ चुकी है। एथेनॉल की वजह से गाड़ियों को अब चुंटियां भी लगना शुरू हो चुकी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस गाड़ी को जो चुंटियां लगी है, यहाँ पर चुंटियों ने अंडे भी दे दिए है। अब चुंटियां ये बोल रहे हैं कि हम तो गन्ने का जूस का मजा लेंगे ही लेंगे, फिर बाद में अंडे में से जब हमारे बच्चे निकलेंगे तो उन लोगों भी एथेनॉल का मजा लेंगे। भाई एथेनॉल का इतना बड़ा हंगामा चल रहा, फिर हर कोई खामोश क्यों है? नहीं भाई, एथेनॉल को लेके भी अब एहतजाज शुरू हो चुका है। कांग्रेस के लीडर तहसीन ने इस एहतजाज को लीड किया है। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी वाले पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि वो एथेनॉल को लेकर जल्द एक बड़ा एहतजाज शुरू करने वाले हैं और ये एहतजाज शुरू भी हो चुका है। एक अच्छी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स ने भी इस एहतजाज को सपोर्ट दे दिया है। देखिए, प्रॉब्लम यही है, हमें पता नहीं है पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है। ये जो कर रहे हैं नितिन गडकरी है या हरदीप पुरी है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज हो रहा है। पावर सेंट्रलाइज हो रहा है सिर्फ दो जगह पे, एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड दूसरा होम मिनिस्टर्स ऑफिस। इन दोनों जगह में सारे डिसीजंस होते हैं। आज के टाइम पे एक भी ऐसा मंत्री नहीं मिलेगा आपको जो अपने से डिसीजन ले ले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाऊं। ये भी सैंक्शन आपको 2 लेवल पे ही मिलेगा। तो ऐसा अगर सिस्टम बनेगा तो ऑफ कोर्स ये सारे इश्यूज आएंगे। डिस्कशन नहीं हुआ एथेनॉल के पहले, डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये डिबेट नहीं किया जाता है। एक तरह से सब कुछ थोप दिया जाता है लोगों पे। आप देखोगे पार्लियामेंट सेशन अब आने वाला है, आप देखना जब बिल्स आएंगे उसको बुलडोज करके आप पास कर दोगे। उस पर डिबेट नहीं हो रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा, लोग अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, एमपीज नहीं लगा पा रहे। इससे क्या होगा? पॉलिसी घटिया बनेगा, फिर लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। फिर जब लोग सड़क पे उतरते हैं, बोल देते हैं टेररिस्ट, बोल देते हैं कॉकरोच, पैरासाइट। तो यही दिक्कत है, ये स्टेट है हमारा डेमोक्रेसी का। बट अब युवा जाग रहा है। अब इस मामले को लेकर स्टूडेंट भी अब जो है अपना भेष बदल कर आ रहे हैं, एहतजाज को सपोर्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान किस तरीके से बैठे हुआ है, फोटो लगाकर देख सकते हो। देखो भाई, हमारे भाई ना एथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाया था, उसके बाद उसकी हालत देख लो। देखो पूरी कीड़ी, लाल कीड़ी हो गया, अंडे तक दे रखे, देख लो। और सारी टंकी में हो रहा। पानी भी मार लिया, सब काम करके देख लिया। प्रेशर मारा और प्रेशर वॉश, देखो प्रेशर वॉश मारा, उसके बाद भी नहीं जा रहे। इतना बुरा हाल है। तो नितिन गडकरी जो पहले ईवी की गाड़ी से आते थे, फिर उसके बाद इन्होंने एथेनॉल की गाड़ी का इस्तेमाल करते थे और बोलते थे कि देखो मैं कई सालों से एथेनॉल की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आज जब नितिन गडकरी पार्लियामेंट के अंदर आए तो अपनी एथेनॉल की गाड़ी इनके साथ नहीं दिखी। पता नहीं आखिर क्यों इन्होंने एथेनॉल की गाड़ी घर पर ही छोड़कर इस तरीके से आ गए हैं। जबकि एथेनॉल को लेकर लोग ये दावे कर रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से उनका माइलेज कम हो चुका है और हमारे मिनिस्टर साहब एथेनॉल को प्रमोट करके खुद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर आने का सफर तय कर रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कहा है वो साफ बात है कि दो ही लोग हैं, दो ही तरफ से जो है बिल पास हो रहे हैं, वो जबरदस्ती थोप दिया जा रहा है। ऑपोजिशन भी कुछ नहीं कर पा रही पार्लियामेंट में बैठकर। ऑपोजिशन के पास उतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो इन बिलों को रोक सके। मोदी सरकार बिल ला रही, कुछ भी डिस्कशन नहीं हो रहा, पास हो जा रहा बिल, और उसके बाद आम आदमी के ऊपर इसका असर देखने को मिल रहा। नीट पेपर लीक तो एक अहम मामला था, उसके बाद एथेनॉल भी जो जबरदस्ती हमारे गाड़ियों में डाल रहे। भाई पहले पेट्रोल 116 रुपए लीटर था, वो रेट तो भी रख दो नॉर्मल पेट्रोल का। जो नॉर्मल प्योर पेट्रोल रहता तुम उसको 170 रुपए कर दिए, एथेनॉल मिले हुआ पेट्रोल को 116 कर दिए। पहले बोले थे कि 15 रुपए में मिलेगा अगर एथेनॉल मिला हुआ है। पूरे धोखेबाजी बातें कर दी। चारों तरफ से घोटाला चल रहा भाई। जी हाँ, 16 करोड़ रुपए से बनाया गया पुल सिर्फ 16 दिन के अंदर ही टूट गया। तो आपको याद दिला दूं कि देहरादून उत्तराखंड का एक पुल का जो है इनॉग्रेशन हुआ था, ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था 12 जुलाई 2026 को। इनॉग्रेशन के टाइम पुल बहुत चमक रहा था, रोड पे एकदम चिकनी दिख रही थी। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अब ये कितने साल चलने वाली है देखना होगा, क्योंकि भाई एक पुल तो 1 महीना भी नहीं चल रहा। आज करीब 16 दिन हो चुके हैं। ब्रिज के ऊपर बनी ये रोड का हाल आप देख सकते हैं। अगर ये गड्ढे के अंदर कोई गिरा तो आदमी जिंदा भी नहीं बचता। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि थोड़ी मट्टी खिसक गई। मतलब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का अभी मैं वीडियो देखा, उन्होंने बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, वो थोड़ा मट्टी नरम होकर अंदर धस गई, उससे कुछ भी नुकसान नहीं, उसको जल्दी जो है भरपाई करके कंक्रीट डाल के रिपेयर कर देंगे। भाई 16 करोड़ रुपए का ब्रिज बना के इनॉग्रेशन करके तमाशा करे, 16 दिन तक नहीं चल रहा। आखिर कहाँ हो रहा डेवलपमेंट? अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का हाल देख लो। यहाँ पर का बीजेपी का एमएलए है नंद किशोर गुर्जर। उन्हें दावा करा था कि लोनी को जो है लंदन के जैसा बना देंगे। क्या आपको इस वीडियो के अंदर लोनी अब लंदन के जैसा दिख रहा है?
जो भी मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, वो यही कहता है कि मैं लंदन की तरह अपने स्टेट को, अपने सिटी को बना दूंगा, लेकिन जब एक बारिश होती है तो उसका हाल किस तरीके से हो जाता है आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। लंदन तो दूर की बात हो जाती, गाड़ी मेन रोड के ऊपर से ले जाना मुश्किल हो जाता। आप देख सकते हैं भाई साहब को जबरदस्ती जो है अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं पानी में से, पूरी गाड़ी डूब गई पानी में। गाड़ियां इथेनॉल की वजह से खराब हो रही है, लेकिन उसके बाद जो बारिश की वजह से गाड़ियां खराब होती है, स्टार्ट होने में परेशानी होती है, इसका अलग से मसले है पब्लिक को। अब ये जो भी आप देख रहे हैं, ये नए नए रोडा हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई ने वीडियो डाला अवॉइड न्यू अंडरपास मनीष नगर का। तो न्यू अंडरपास तो दिख रहा है साइड से, लेकिन इसके अंदर पानी जमा हो चुका है, यानी पानी यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। नागपुर का भी वही हाल है। एक शख्स ने नागपुर का ये वीडियो बनाया और कहा कि नागपुर के अंदर और 1 घंटा बारिश हो गई तो ये जो कोको कोला की छोटी सी दुकान दिख रही है ये भी डूब जाने वाली है। गाइज मेरी एक छोटी सी भविष्यवाणी है, अगर नागपुर के बेसा में 1 घंटा और पानी आया ना तो ये बेसा डूब जाएगा भाई, ये कोको कोला की तरह। नागपुर में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, पानी जाने का कोई रास्ता नहीं। और पानी भी जो है ऐसा नहीं है कि लोग चल के या जो है साफ सुथरा पानी है, इसका इस्तेमाल किसी चीज के लिए करेंगे। जब हम दूसरे मुल्कों के अंदर बारिश को देखते हैं तो पानी एकदम साफ नजर आता है। जापान के अंदर तो भूरियों का पानी तक साफ नजर आता। अपने पास जो आसमान से बारिश का पानी पड़ता, वो पानी तक गिरने के बाद ऐसा होता जैसे मोहरियों का पानी बहता, वैसा दिखता। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना हैदराबाद, तेलंगाना, जापान या यूरोप का टोक्यो या नहीं तो बैंकॉक बन गया, बल्कि अपना भी वही हाल है जो दूसरे स्टेट सिटीज का है। हैदराबाद में आज शाम से तेज बारिश ने शहर के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया। मंगल की शाम लगभग हर तरफ तेज बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से कई रोड पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रफ्तार भी काफी स्लो हो गई। और कहीं भी घर से निकलना बोले तो आधा घंटा या नहीं तो 40 मिनट तो आराम से लग जा रहे, वो भी 5-6 किलोमीटर की बात करूं मैं आपको, दूर दूर भी नहीं। एक वक्त था जब हम शिकार को निकलते थे घर से, सुबह का नाश्ता करके दोपहर का नाश्ता कई किलोमीटर दूर करते थे, मतलब ट्रैफिक दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन आज थोड़ी सी बारिश पड़ गई, हटेक सिटी को जाके अपन ओल्ड सिटी को आ गए समझो, अपना पूरा दिन चले जाता उसमें। तो आज जो बारिश हुई इसकी वजह से ऑफिस से घर लौटने वाले लोगों को लंबी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर गाड़ियां धीरे धीरे चलती नजर आई। सबसे ज्यादा असर मेदीपल्ली, चादरघाट, बाइबल हाउस, चिलकलगुड़ा, एक्स रोड, केसीपी जंक्शन, एनएफसीएल जंक्शन, रायदुर्गम के अलसबा एरिया, आइकिया, मादापुर और गच्चीबौली के कई इलाकों में ये देखा गया, जहां रोड पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की मूवमेंट काफी मुतासिर हुई। और तोरी चौकी का तो बोल ही नहीं सकते, जो ब्रिज के नीचे पानी जमा होता। इससे पहले तो ब्रिज के नीचे पानी जमा हो गया, बल्कि गली के अंदर गाड़ी पलटा लिया। गली के अंदर कितनी की दूर तक मेरी गाड़ी मार लेके चले गई। अब मेरे बोलने का मतलब यह है भाई कि अपन लोग इतना ज्यादा टैक्स भर रहे, हर चीज के अंदर टैक्स देना पड़ रहा, लेकिन हमको एक छोटा एक रोडान तक सही नहीं मिल रहे समझो गाड़ी चलाने के वास्ते। दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की टीम मुख्तलिफ जंक्शन पर मौजूद है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि गाड़ियों की मूवमेंट बेहतर तरीके से चलती रहे। अब जरा सोचो भाई, एक हफ्ता पहले अपन लोग दुआ कर रहे थे कि बारिश नहीं हो रही, बारिश बहुत कम हो रही, इसकी वजह से जमीन के अंदर का पानी खत्म हो गया, बोरिंगों के अंदर पानी नहीं आ रहा। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह रहमतों की बारिश अता फरमा। अल्लाह ने किसी नेक बंदों की दुआ भी कबूल कर ली और रहमतों की बारिश भी नाजिल कर ली, लेकिन हमारे पास पानी स्टोर करने की फैसिलिटीज नहीं है। और जो बारिश का पानी आया था दूसरे मुल्कों में इसको स्टोर करके रखते, कई महीनों तक, सालों तक वही इस्तेमाल होते रहता, लेकिन अपने पास स्टोर करने का जगह ही नहीं है। बस उस्मान सागर, हिमायत सागर है, वहां पर भी थोड़ा पानी भरते क्यों ना, हाईसो पानी पूरा छोड़ देता। तो मौसम के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वेदर अपडेट के मुताबिक वेस्ट हैदराबाद, सेंट्रल हैदराबाद और नॉर्थ हैदराबाद के कई इलाकों में मॉडरेट से हेवी रेनफॉल का इम्कान है। कुतबुल्लापुर, गाजुला, रामाराम, अलवाल, मेरचल और बाचुपल्ली जैसे इलाकों में पहले ही तेज बारिश रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पानी जमा होने की रिपोर्ट भी सामने आ रही, वीडियोस भी आ रहे। कुछ अनभक्ता मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे कि अरे तुम ना कान से तो भी आए कहते। अरे भाई हैदराबाद के है हम लोग, हैदराबाद में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी जो हमको आज़ादी मिली। हैदराबाद में हमेशा मियाँ भैयों की हुकूमत थी, निज़ाम की हुकूमत थी। और निज़ाम जो है हुसैन सागर बनाए, उस्मान सागर बनाए, हिमायत सागर बनाए, उसका जो पानी पी रहे तुम लोग रोज। अब जो तुम्हारी चाहती हुकूमत है उन लोग एक मुहरी तक सही नहीं बना सक रहे पानी जाने के वास्ते। अब हमारी बात करते कंपटीशन की। जो लोग दुनिया भर से हैदराबाद को खाली चार मीनार देखने को आते वो हम बनाए सो है, और जो लोग हुसैन सागर देखने को आते आते वो भी हम बनाए सो है। चौमहल पैलेस देखने को आते, फलकनुमा पैलेस देखने को आते, और कई चीज़ें हैं, सालारजंग म्यूजियम है, वो सारी चीज़ें हमारे मियाँ भाई के निज़ाम बनाए सो है। अब जो अनभक्ता कमेंट कर रहे खाली उनको रिप्लाई दे रहा हूँ। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।